गधे के ऊपर चलते चलते यीशु मसीह जा रहे थे, होसन्ना होसन्ना आखे। मैं इसको स्मरण दिन कहता हूं। स्मरण दिन मतलब याद करने वाला दिन है ये। हमारे जीवन में कुछ स्मरण दिन है। कौन से दिन होते हैं हमारे स्मरण के लिए? हमारे जीवन में बर्थडे, चनिपोयिनपुडु स्मरण दिन। ओके, यदि कोई मर जाते हैं तो फिर उसको बाद में ये भी याद करते हैं, स्मरण दिन कहते हैं, राइट। मैं 7 तारीख को मेरा स्मरण दिन है। मैं मरा नहीं, मैं मरा नहीं, मेरा स्मरण दिन है। स्मरण का मतलब याद करना। मैं जिस दिन मैं जन्म लिया था उस दिन को मैं याद कर रहा हूं, फिर से पुनः स्मरण कर रहा हूं। स्मरण को सिर्फ मेमोरियल मत रखना। स्मरण को सिर्फ हम लोग मेमोरियल तक रखते हैं, नहीं नहीं नहीं। हमारी ज़िंदगी में कभी बर्थडे होती है, कभी एनिवर्सरी होती है, या फिर कभी कुछ और कहो कि वो दिन ये दिन। हम लोग पिछले साल यहाँ पर गए थे और हमने एनिवर्सरी मनाया था 4 दिन पहले। किसका? 4 दिन पहले किसका एनिवर्सरी मनाया था हम लोगों ने? हाँ, लॉकडाउन का एनिवर्सरी मनाया था, वो भी एक स्मरण दिन है। ओके, स्मरण दिन यो होता है जिससे हम स्मरण करते हैं कि पिछले समय क्या हुआ था। और केवल एकमात्र इस संसार में इतने स्मरण दिनों को रखने वाला एकमात्र मनुष्य रूप हो या फिर दैव रूप हो। मनुष्य रूप हो या फिर देव रूप क्यों ना हो, केवल यीशु मसीह के ही इतने सारे स्मरण यादगार दिन होते हैं। उनको छोड़कर मैंने इतिहास में देखा किसी के भी इतने दिन नहीं हैं। किसी के भी इतने दिन नहीं हैं। ये हर साल हम इसे स्मरण करते हैं। अभी आप मुझे बताइए, यीशु मसीह खजूर के त्योहार में मर गए हैं? मर गए? नहीं। कहाँ गए? यरूशलेम को गए हैं। स्मरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? स्मरण कर रहे हैं इस बात को। स्मरण करना मतलब याद करना। ओके, स्मरण मतलब सिर्फ मरा हुआ इंसान का नेक्स्ट डे नहीं है, नेक्स्ट ईयर स्मरण नहीं है। ओके, तो हम जो बना रहे हैं यहां पर, हम जो कर रहे हैं सिर्फ हम स्मरण कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, जो अधिकांश लोग हैं धरती के ऊपर, उत्सव मना रहे हैं। वे मना रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं। अंतर मैं आपको बताता हूं। वे फेस्टिवल मना रहे हैं। फेस्टिवल किस तरह मना रहे हैं वो? अगर आप देखेंगे उनको, उनके हाथ में खजूर की एक डाली होती है। खजूर की एक डाली उनके हाथ में होगी। बच्चे हो बूढ़े हो सबके हाथ में एक खजूर की डाली होती है। हमारे गांव में बहुत बड़ा उत्सव मनता है ये, और हम लोग इसकी तैयारी के लिए 2 दिन पहले जाते हैं। जाकर खजूर के उस खेत में जाकर, उस जंगल में जाकर उसे काट कर ले आया करते हैं, और लाने के बाद उससे रंग बिरंगे फूलों से अलंकार करते हैं। अलग अलग आकार में उसका अलंकार होता है। उसे इतना सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें कंपटीशन भी चलता है कि किसका सुंदर है। कोई मोगरे के फूल लगा देते हैं उसमें, कोई कुछ और फूल लगा देते हैं, कोई लिली के फूल लगा देते हैं, कुछ और बना देते हैं। लेकिन उस सबको लेकर एक जुलूस निकलते हैं, एक प्रदर्शन में निकलते हैं। सब लोग दिखाते हैं और होसन्ना होसन्ना कहते हुए बताते हैं, पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, और बड़ी जुलूस लेकर वे चल पड़ते हैं, उत्सव मनाते हैं। और एक उत्सव ऐसा होता है, आई थिंक ये संक्रांति से पहले शायद होती है, जहाँ मैंने तेलंगाना में देखा है कि कुछ पत्ते होते हैं, कुछ पत्ते देकर कहते हैं कि हम आपको सोना दे रहे हैं। पत्ते देते हैं, और वो पत्ते जो भी मिलते हैं उनके हाथ में देते हैं, और कहते हैं कि सोना 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 लो, सोना लो। दसरा का टाइम, ओके सॉरी, दसरा का टाइम पर होता ही है, सोना लो सोना लो। ओके, तो पत्ते मेरे हाथ में दिए जाते हैं, और मैं देखता हूं कि उससे क्या कहते हैं वो लोग? सोना। इतना सोना तुम्हें मिलेगा, ऐसी कामना करते उससे देते हैं, और जो भी मिलते हैं उनको देते हैं। अभी 2 दिन में या कल, शायद कल एक त्योहार आ रही है कि जो जिसको मिलता है उसको रंग लगा के जाता है। एक एक को वो रंग लगाकर चले जाता है। दसरा के टाइम पर क्या करते हैं? पत्ते देकर क्या बोलते हैं?
सोना है बोलते हैं। आज व्हाट्सएप के अंदर क्या हो गया, आज व्हाट्सएप के अंदर एक खजूर का क्रॉस बना दिया, खजूर के पत्ते से क्रॉस का फोटो डालकर मैं आपको भेज रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको पाम संडे का भेजा, आज व्हाट्सएप के अंदर खजूर की टहनी घूम रही है। ओके, हम स्मरण करने वाले हैं, हम केवल स्मरण करने वाले हैं, उत्सव मनाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा उत्सव हर रोज होता है। एक ख्रिस्ती जो एक विश्वासी होता है, वो अपने पिछले जीवन से उभर कर बाहर निकला है, वो पिछले जीवन से मर चुका है, एक नई जीवन उसकी हो गई है, इसलिए वो स्मरण ही करता है, उत्सव को नहीं मनाता है। हम क्रिसमस के दिन स्मरण करते हैं, हम ईस्टर के दिन स्मरण करते हैं, हम मनाते नहीं हैं। ईस्टर के दिन हमारे गांव में कब्रिस्तान सबसे आलीशान बन जाती है। कब्रिस्तान सबसे आलीशान जगह, सबसे खूबसूरत जगह, सबसे सुंदर जगह, सबसे सजा हुआ जगह अगर ईस्टर के दिन कहीं पर मिलता है, घर पर नहीं मिलेगा, वो कब्रिस्तान में मिलेगा। सब लोग जाते हैं अपने अपने पुरखाओं की, अपने अपने पितरों की, अपने अपने परिवारजनों की कब्रों को वे चूना लगाते हैं। उस समय तो चूना लगाते हैं, फिर बाद में ग्रेनाइट लगाना आ गया, फिर बाद में मार्बल लगाना आ गया। तो कब्रों को वे सजाते हैं और आसपास पूरी सफाई हो जाती है। सफाई होने के बाद 4 बजे से, सवेरे 4 बजे से, सवेरे 4 बजे से उत्सव चलती है। और उत्सव में हर व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा बड़ा स्टील का बेसिन हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, गमेला क्या बोलते हैं उसको, एक टोकरी जैसा होता है, राइट, बाम्बू से बना एक टोकरी होता है। वो टोकरी के अंदर इतने सारे कुरमुरे भरे रहते हैं, इतने सारे बिस्किट रहते हैं, इतने सारे छोटे छोटे चिप्स चॉकलेट्स रहते हैं, सब भरा होता है। वहाँ पर सुबह सुबह 4 बजे चले जाते हैं, जाकर सब लोग समाधि के पास जश्न मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। समाधि के पास जाकर जश्न मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जो भी है उनके हाथ में खाने के लिए, वो क्या बोलते हैं, हमारे कॉटेज मीटिंग में स्नैक्स देते हैं ना, वैसा स्नैक्स दिया जाता है। और न्यूज़पेपर के उससे पोटली बनाते, कोन के जैसा बनाते हैं। कुछ लोग तो बैग लेकर जाते हैं, भर भर के आ जाते हैं। सब लोग जो मिला उससे, इतने कब्र, इतने सारे जगह पर सब लोग जाते हैं सुबह सुबह। लेकिन हम जिस दिन को स्मरण करेंगे, संडे को, वो संडे वे लोग किसी और के कब्र में नहीं गए, अपने माता पिता के कब्र में नहीं गए, अपने पुरखाओं के कब्र में नहीं गए, अपने भाई बहनों के कब्र में नहीं गए, अपने रिश्तेदारों के कब्र में नहीं गए। वे गए हैं तो सिर्फ एक ही कब्र पर गए हैं, और वह है यीशु मसीह का कब्र। वह है यीशु मसीह का कब्र। और जिस कब्र पर वे गए हैं और जाकर वहां पर सुगंधित पदार्थों को लगाने गए थे, किस पर, यीशु की देह के पर। लेकिन देह वहां पर नहीं है, क्योंकि प्रभु आकर अपने देह को लेकर चले गए हैं। तो उत्सव मनाने के समय है वो, उस दिन उत्सव मनाया गया था, लेकिन उस दिन वास्तव में लोग उत्सव नहीं मना पाए, क्योंकि सब लोग संदेह में थे कि सच में यीशु मसीह जी उठा है क्या। और बाहर कर्फ्यू लगी हुई है। कर्फ्यू इस प्रकार से कि अगर कोई यीशु मसीह के पीछे चल रहा, उसे पकड़कर उसे भी सलीब पर हम चढ़ा देंगे, उसे बंदी बना देंगे, उसे कोड़े से मारेंगे। तो इसलिए सब लोग डर के मारे, चेले सब भी अपने अपने घरों पर छुप कर बैठे हुए थे। तो हम जिन बातों को यहां पर आज याद कर रहे हैं, ये सब स्मरण की बातें हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले 2000 साल पहले क्या हुआ था, 2000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, किस तरह से यीशु मसीह अपने आप को इस संसार में लाने के बाद अपनी सेवकाई की समापन की ओर चलते हुए वे अंतिम यात्रा में जाते हैं। और वो अंतिम यात्रा होती है गधे के ऊपर वो सवार होकर जाते हैं, गधे के ऊपर सवार होकर अंतिम यात्रा में जाते हैं। ये पहली यात्रा है, ये अंतिम यात्रा है, जिसमें यीशु मसीह इतने भीड़ को लेकर चले। वास्तव में उनके पीछे हर जगह भीड़ होती है, लेकिन एक विशेष यात्रा जो यीशु मसीह स्वयं लेकर चलते हैं। और जब लोग आते हैं पीछे, यीशु ने इनकार नहीं किया, यीशु मसीह ने उनको रोका नहीं है। और ये यात्रा बिल्कुल भिन्न होती है, अलग होती है। इससे पहले यीशु मसीह सड़कों पर होकर चल रहे थे, उससे पहले यीशु मसीह नाव में जा रहे थे, उससे पहले यीशु मसीह कोई पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, सब उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन आज यीशु मसीह यरीहो से लेकर यरूशलेम जा रहे हैं, यरीहो से लेकर यरूशलेम जा रहे हैं। यरीहो एक श्रापित जगह है। यरीहो जो शहर है वो एक शापित जगह है, जहां हम यहोशू के समय में देखते हैं यरीहो को उन्होंने 7 बार घूमते हुए 7वां दिन,
और एक एक बार घूमते हुए 6 दिन परमेश्वर की जय जयकार करते हुए उन्होंने स्तुति के शब्दों के साथ, तोरही के शब्दों के साथ में इतने ऊंचे और इतने विशाल दीवारों वाली यरीहो शहर को गिरा दिया था, क्योंकि उनको उसमें से जाने का मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए उस दिन उसे गिराकर यहोशू ने कहा है, इससे कोई बनाने के लिए जाएगा वो शापित हो जाएगा। लेकिन बाद में किसी व्यक्ति ने बनाया है, और जिस तरह यहोशू ने कहा उसी प्रकार से उसके नींव डालते समय उसका बड़ा बेटा मर गया, उसके दरवाजों को खड़ा करते समय उसका छोटा बेटा मर गया। यहोशू ने जैसा कहा था वैसी हो गया है। यरीहो शहर बन जाती है, वापस चले जाते हैं। इसी शापित जगह से, शापित एक जंतु के ऊपर, एक पशु के ऊपर यीशु मसीह सवार होते हैं। अगर किसी को गाली देना है, किसी को अभद्र कुछ कहना है, उसको कहते तो गधा है। किसी को अगर बुरा कहना है तो उसे कहते गधा है। गधा एक अच्छा शब्द नहीं है। गधा ने कभी प्रशंसा को प्राप्त नहीं किया है। अगर किसी बच्चे को गधा कहते हैं, वो हंसते हुए मम्मी पापा को थैंक यू नहीं बोलता, वो कभी थैंक यू नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि गधा जो शब्द होता है वो अपमान का शब्द है, एक लज्जा का शब्द है, नीचे दिखाने वाला शब्द है। पशुओं में सबसे अगर निम्न कोई पशु को दिखाते हैं जिसकी बुद्धि नहीं है, उसे गधा से तुलना करते हैं। उससे गधा से तुलना करते हैं, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू बुद्धिहीन है, तू निर्बुद्धि है। अगर इंसानों में कभी किसी को और भी तुच्छ और भी नीच दिखाना है, उसके मृत्यु को दिखाना है, तो उसे कुत्ता के साथ में तुलना करते हैं। तो जिस वाहन के पर, जिस पशु के ऊपर यीशु मसीह सवार होकर जा रहे थे, वो आशीषित एक पशु नहीं थी, एक शापित पशु थी। वो एक शापित पशु थी। उसके ऊपर यीशु मसीह शापित यरीहो से अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं और पवित्र स्थल में, अर्थात परमेश्वर का शहर, परमेश्वर का भवन यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं। लेकिन जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, यीशु मसीह ने देखा यरीहो के और मंदिर के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मंदिर को उन्होंने व्यापारशाला बना दिया था। उससे वहां पर चोरों के, लुटेरों के एक जगह को उन्होंने बना दिया था। इसलिए यीशु मसीह को गुस्सा आता है वहां पर, और यीशु मसीह मंदिर की सफाई करने के लिए जाते हैं। मंदिर की सफाई करने के लिए जाते हैं। वहां पर जितने लोग व्यापार कर रहे थे, सारे व्यापारियों को उन्होंने बाहर कर दिया। जितने लोग वहां पर लेन देन कर रहे थे, सबको बाहर कर दिया। उनके पशुओं को भगा दिया, उनके पक्षियों को उड़ा दिया, उनके सारे मेजों को तितर बितर कर दिया, उनके सारे पैसों की जो मेज थे उन्हें भी यीशु मसीह ने तितर बितर कर दिया, और कहा कि मेरा पिता का जो भवन है वो प्रार्थना का मंदिर कहलाया जाएगा। उसी को हमने यहां पर लिख रखा है, उसी को हमने यहां पर लिख रखा है, मेरा पिता का जो भवन है वो प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा। मेरे पिता का जो घर है वो प्रार्थना का मंदिर होगा। ये प्रार्थना का मंदिर है, लेकिन तुमने क्या बनाया इसको? तुमने इसको व्यापारशाला बना दिया है। प्रभु को बहुत गुस्सा आया था वहां पर। लेकिन जब यीशु मसीह यात्रा में जा रहे थे, गधे के ऊपर सवार होकर जा रहे थे, सब लोग चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना कहने लगे। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर, हमारा उद्धार कर, हमारा उद्धार कर। क्योंकि मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ था। मनुष्य का उद्धार कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के पर मारे जाएंगे और कब्र में से जी उठेंगे, तभी मनुष्य का उद्धार होगा। इसलिए यीशु मसीह से वे कहते हैं कि मेरा उद्धार कर, हे प्रभु हमारा उद्धार कर। हम यूहन्ना का सुसमाचार में 12वें अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 12वें अध्याय में जाएंगे, उसका पहला वचन को देखते हैं। कोई हिंदी में पढ़कर सुनाए। यूहन्ना सुसमाचार 12वें अध्याय का पहला वचन। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हाँ। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसके पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी
और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दे, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हाँ। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे, कि लाजर को देखे। वे इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। आमीन, हालेलुया। पहला वचन हम देखते हैं 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, ओके, 6 दिन के बाद अर्थात फसह के पर्व से 6 दिन पहले, फसह के पर्व से 6 दिन पहले। अभी आप मुझे बताएं फसह का पर्व कब है? आखिरी फसह जो यीशु ने मनाया था वो कब है? मेड़गदिला, ऊपरी कोठरी में थर्सडे की दिन होती है। ये कौन सा दिन? थर्सडे। ओके, याद रखे कौन सा दिन है ये? थर्सडे को होता है। फ्राइडे को क्या हुआ? सैटरडे को क्या हुआ? सैटरडे को, ओके, संडे को जी उठा। और उससे पहले संडे को क्या हुआ? पाम संडे। उससे पहले संडे क्या था? पाम संडे था। मंडे को क्या हुआ? मंडे को क्या हुआ? मंडे को मंदिर में गया, ट्यूसडे को भी मंदिर में गया, मंडे को सफाई किया, ट्यूसडे को चमत्कार किया। उसके बाद वेडनेसडे को कहां पर है कोई खबर नहीं है, शायद जैतून के पहाड़ के ऊपर बेतनिया में थे, क्योंकि संडे रात को मंदिर से वापस जैतून के पहाड़ बेतनिया गए, मंडे को वहीं पर गए, ट्यूसडे को वहीं पर गए, तो वेडनेसडे को भी वे वहीं पर है, कुछ किया नहीं है। लेकिन थर्सडे को मरकुस नाम के एक व्यक्ति के घर पर ऊपरी कोठरी पर वे फसह को मनाते हैं। ओके, संडे पाम संडे, मंडे कहां पर है? मंडे कहां पर है? मंदिर में। ट्यूसडे कहां पर है? मंदिर में। वेडनेसडे कहां पर है? बेतनी में हो सकते हैं। ओके, थर्सडे किधर है? ऊपरी कोठरी में। उसके बाद कहां गए? नो, उसके बाद कहां गए? गेत्सेमनी की बाग गए हैं। थर्सडे ऊपरी कोठरी में फसह को मनाने के बाद गेत्सेमनी की बाग में आधी रात को जाते हैं। फ्राइडे कहां गए? सलीब के पर। सैटरडे कहां पर है? समाधि में। संडे कहां पर है? जी उठा है। आमीन, हालेलुया। अभी आप मुझे बताइए यीशु को चाबुक कितने दिन मारे थे? यीशु मसीह को चाबुक से कितने दिन मारे? फ्राइडे एक ही दिन। कितने घंटे मारे? कितने बार मारे? कितना? 39 टाइम्स मारा। सिर्फ फ्राइडे को मारा। ओके, उससे पहले थर्सडे को मारे? थर्सडे को नहीं मारा। वेडनेसडे को, ट्यूसडे, मंडे, पाम संडे नहीं मारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप मुझे बताइए यीशु मसीह 40 दिन कहां दुख उठाया? తెలుగులో శ్రమల దినాలు అంటారు కదా. ఎన్ని రోజులు శ్రమల దినాలు? 40 రోజులు. ఒక వారం ఇక్కడ ప్రభు కనిపిస్తున్నాడు. 40 రోజులు శ్రమలు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మీకు? ఏ బైబిల్లో? कौन सी बाइबल में आपको यीशु मसीह 40 दिन दुख उठाता हुआ नजर आता है? कोई बाइबल में नजर नहीं आएंगे, कहीं पर नजर नहीं आएंगे। अच्छा मुझे बताइए, यरीहो से यरूशलेम जाते हुए कुछ चमत्कार हुआ था? अंधा बर्तिमाई को दृष्टि मिली, दूसरा जक्कई को उद्धार मिली। अंधा बर्तिमाई को आंखें मिली और जो पापी कहलाता है जक्कई, उसे उद्धार मिला है। होसन्ना 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 कहते हुए इतनी बड़ी जुलूस अभी चल रही है यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह सिर्फ फ्राइडे के दिन, गुड फ्राइडे के दिन ही, गुड फ्राइडे के दिन भी गेत्सेमनी की बाग से आधी रात से लेकर
दोपहर के 12 बजे के करीब तक अदालत में घूम रहे थे। एक अदालत में अन्ना खड़ा था, दूसरी अदालत में कैफा खड़ा था, एक अदालत में हेरोद खड़ा था, एक अदालत में पिलातुस खड़ा था। पिलातुस के पास 3 बार लेकर जाते हैं। जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, वैसा पिलातुस के पास 3 बार लेकर गए थे। मैं संडे आपको बताऊंगा इन बातों को। संडे आपको बताऊंगा कि एक केस अफ्रीका, एक केन्या नाम के एक देश में, केन्या नाम के एक जगह पर एक अफ्रीकी एक एडवोकेट ने इस्राएल के ऊपर केस डाला है। इस्राएल देश के ऊपर केस डाला है कि उन्होंने यीशु मसीह को गलती से मारा है। ओके, ये केस क्या होती मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बाइबल से संबंधित है ये। ठीक है, तो मैं उसको संडे के लिए छोड़ देता हूं। ओके, तो यीशु मसीह 40 दिन दुख नहीं उठाए। यीशु मसीह सिर्फ थर्सडे नाइट से लेकर फ्राइडे 3 बजे तक दुख उठाए। 3 बजे के बाद उनके सारे दुखों का अंत हो गया है। वैसा देखा जाए तो यीशु मसीह के जन्म से ही उनको अपमान कर रहे थे, उनको ताड़ना दे रहे थे, उनकी निंदा किए जा रहे थे। लोग अपने मन से जो कुछ होता था वे सब करते जा रहे थे। और जब वे सुसमाचार को प्रकट करते, अपनी सेवकाई की आरंभ करते हैं, तब तो और भी बहुत से लोग फरीसी, सद्दुकी और शास्त्री आकर यीशु का विरोध करने लगते हैं। याजक आकर विरोध करते हैं, महायाजक आकर विरोध करते हैं, यहूदी आकर विरोध करते हैं, सभी लोग विरोध करने लगे। लेकिन यीशु मसीह अपने सलीब के ऊपर जाते समय केवल फ्राइडे को दुख उठाए थे, उसके सिवा कभी उन्होंने दुख नहीं उठाया था। ओके, फसह से 6 दिन पहले, अर्थात ये जो आने वाला थर्सडे है, ये आने वाला थर्सडे से 6 दिन पहले कौन सा डे आता है? थर्सडे से 6 दिन पहले गिन कर बताओ कौन सा डे आता है, या पीछे गिन के बताओ मुझे कौन सा दिन आता है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओके, पाम संडे से 3 दिन पहले वेडनेसडे, फसह से 6 दिन पहले वेडनेसडे। यीशु मसीह कहाँ गए थे? बेतनिया में लाजर के घर गए थे। बेतनिया में लाजर के घर गए थे। हम दूसरे भाग में और बाकी देखेंगे, वहां पर एक शमौन नाम का व्यक्ति यीशु मसीह को आमंत्रण देते हैं कि वे आकर उनके साथ में भोजन करें। लेकिन यहां पर यीशु मसीह को देखने के लिए सिर्फ नहीं, सारा भीड़ इसलिए आया है क्योंकि लाजर को देखना है। लाजर को देखना है, यीशु मसीह को ही नहीं, अभी किसको देखने के लिए आया है? लाजर को देखने के लिए आया है, जो मरकर जी उठा है। चलो हम उसको देखते हैं, चलो हम उसको देखते हैं। फिर 2 व्यक्तियों को और यीशु मसीह ने जिला, तो उनके पास क्यों नहीं गए? 2 व्यक्ति और जिलाए गए थे, एक बेटी और एक बेटा जिलाए गए थे। एक 12 साल की बेटी थी और एक पता नहीं कितना, लेकिन वो भी छोटा सा बालक ही था। एक की अर्धी जा रही थी, एक की अर्थी समाधि की ओर जा रही थी, और एक मरकर तभी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन 4 दिन हो चुके मरकर, इससे दफनाकर 4 दिन हो चुके हैं। चलो हम जाकर देखते हैं इस व्यक्ति को, ये सच में वही लाजर है, यह भी कैसा है, कौन सी स्थिति में है, हम लाजर को देखेंगे। बहुत बड़ी भीड़ आई है, लेकिन लाजर को देखने के लिए सिर्फ नहीं आए, यीशु मसीह को देखने के लिए सिर्फ नहीं आए, लाजर को, यीशु को, दोनों को मारने के लिए आए। पढ़िए इस वचन को, 10वां वचन पढ़िए। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा। हाँ, उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए हाँ, और यीशु पर विश्वास किया। क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी क्या किए? चले गए, मतलब इनको छोड़कर चले गए और यीशु मसीह को विश्वास करने लगे। अभी तक तो इनके साथ में चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लाजर को देखा, लाजर को देखते ही वे सब लोग भी पुनरुत्थान में विश्वास करना शुरू कर दिए। पुनरुत्थान में विश्वास करना शुरू कर दिए और यीशु मसीह को विश्वास कर लिए। लेकिन प्रधान याजक क्या चाहता था? कि लाजर को मार दे और थोड़े दिनों के बाद वैसे भी यीशु मसीह को मार दे। वहां पर 2 झुंड थे। एक झुंड है फरीसियों की। फरीसी मानते हैं कि मरने के बाद फिर से पुनरुत्थान है। फरीसी मानते हैं कि मृत्यु के बाद में फिर से पुनरुत्थान है।
लेकिन सदूकी कहते हैं मृत्यु के बाद पुनरुत्थान नहीं है। दो वर्ग के लोग हैं। अभी जो यहां पर आए हैं, फरसी भी हैं, सदूकी भी हैं, याजक है, सब यहूदी मिलकर आए हैं। यहूदी ही हैं और कोई नहीं है यहां पर। कोई रोमी नहीं है, कोई सामरिया का नहीं है, कोई फलिस्तीनी नहीं यहां पर, कोई और देश के नहीं है। सिर्फ अगर कोई आए हैं तो सिर्फ यहूदी, और वे भी यीशु मसीह के अपने परिवार के लोग थे। यीशु मसीह के अपने परिवार के लोग। यहूदी लोग कौन है? यहूदा कौन है? याकूब के 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा है। उसी यहूदा के गोत्र में दाऊद जन्म लेता है। उसी दाऊद के गोत्र में यीशु मसीह जन्म लेते हैं, इसलिए उनको यहूदी कहते हैं। और यहूदी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहूदा इस्राएल के राजा दाऊद के बाद, उसके बाद सुलेमान के बाद, पहला राजा शाऊल, उसके बाद दाऊद, उसके बाद सुलेमान के बाद में रहबोम के समय में, रहबोम उसे रहूबियम कहते हैं हिंदी में, रहूबियम के समय में दो टुकड़ा हो गया था। एक इस्राएल कहलाता है तो दूसरा यहूदा कहलाता है। इसी यहूदा के देश में, इसी बेतलहम में, इसकी एफ्रता में यीशु मसीह जन्म लिए थे। यहूदा के देश के बेतलहम नगर के एफ्रता, छोटी सी जो गांव है, उसमें यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ओके, तो यीशु मसीह अपने ही लोगों के बीच में आया था, लेकिन अपनों ने उनको ठुकरा दिया था। ठीक है, हम वहां पर जाते हैं। अब लोग क्यों आए यहां पर? यीशु मसीह को सिर्फ देखने के लिए नहीं, किसको देखने के लिए आए हैं? लाजर को भी देखने के लिए। लेकिन प्रधान याजक किस लिए आए? लाजर को मारने के लिए आए हैं। लाजर को मारने के लिए। इससे पहले एक अंधा व्यक्ति को यीशु मसीह ने आंखें दी थी। बर्तिमेय की बात नहीं कर रहा हूं, एक और व्यक्ति हैं जो मंदिर में दिखाई पड़ता है। मंदिर में जो चमत्कार मैंने कहा था, उस मंदिर में जब दिखाई पड़ता है, उसको पूछा गया है कि भाई तेरी आंखें किसने खोली हैं? उसने बोला मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कोई एक मनुष्य आया था, उसने मुझे आंखें दी हैं। फिर उसके माता पिता को पूछा गया, क्या अंधा जो बेटा तुम्हारा पैदा हुआ था वो यही था या कोई और है? उन्होंने कहा कि अंधा जन्मा हुआ बेटा हमारा यही है, ये निश्चय है, हमारा बेटा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसकी आंखें किसने खोली हम नहीं जानते। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वहां पर एक आदेश जारी हुई थी। आदेश ऐसा था कि अगर कोई यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, अगर कोई यीशु मसीह के चेलों के पीछे जाएंगे, वो उन्हें अपनी समाज से बहिष्कार कर देंगे। उन्हें अपनी समाज से, यहूदियों की समाज से बहिष्कार कर देंगे, बाहर कर देंगे। उनका रेशन पानी सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। इसलिए डर के मारे उन्होंने नहीं बताया था। लेकिन उस अंधे व्यक्ति को पूछा, दोबारा यीशु मसीह उसके सामने आए, सामने आकर कहता है कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर तू विश्वास करता है? इसने सवाल पूछा, प्रभु वो कौन है कि मैं उन पर विश्वास करूं? यीशु ने कहा, जो तुझे देखता है और जिसने तेरी आंखें खोली हैं वही है। तुरंत उसने प्रभु की आराधना करना शुरू कर दिया। अब ये सारे लोग वापस आ गए और पूछने लगे, तेरी आंखें किसने खोली हैं? उसने कहा, मेरी आंखें यीशु ने खोली हैं। तू अंधा था, तू कैसा जानता है कि यीशु ने खोली हैं? उसने कहा, मैं इतना जानता हूं कि मेरी आंखें यीशु ने खोला है। तब उसको मारने के लिए गए, उससे मार डालने के लिए गए, लाजर को मार डालने के लिए गए। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन सबको मारने की कोशिश किया। यीशु मसीह के संसार को छोड़कर जाने के बाद 12 के 12 चेलों को मार दिया। कितने ही सैकड़ों लोगों को उन्होंने मार दिया है। मैं उनके बारे में फिर से आपको ध्यान में लेकर जाऊंगा, उसके अगले संडे से मैं लेकर जाऊंगा आपको। ईस्टर के बाद के संडे मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोग हुतात्मा हुए हैं। हुतात्मा हम बाइबल का शब्द कहते हैं, शहीद हम संसार में उपयोग करते हैं। जो अपने देश के लिए मर जाते हैं उसे शहीद कहते हैं, जो अपने विश्वास के लिए प्रभु के मर गए हैं उन्हें हुतात्मा कहते हैं। कितने ही लोग हैं, उनमें से हम 12 चेलों को पहले देखते हैं। उनसे पहले स्तिफनुस सबसे पहले हुतात्मा हुआ था, वो पत्थरों से मारा गया था। यीशु मसीह को मारे हैं, लाजर को मारने की कोशिश किया, अंधा व्यक्ति को मारने की कोशिश किया, यीशु मसीह के चेलों को मारते चले गए हैं। और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ये यहूदी लोग और कोई नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें मारना चाहते थे। चलिए हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यात्रा में अभी देख रहे हैं हम लोग
फसह से 6 दिन पहले यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार होकर यरीहो से, शापित जगह से, शापित व पशु के ऊपर उस वाहन को बनाकर शापित गुलगता में जाते हैं। शापित गुलगता की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। लेकिन गधा के ऊपर सवारी उन्होंने यरूशलेम में बंद कर दिया। उसके बाद में अपना सलीब उठाकर, सलीब एक शाप का चिन्ह है, ये सलीब पवित्र चिन्ह नहीं है। आप देखते हैं हमारे मंदिर में कहीं पर सलीब नजर नहीं आता, हमारे मंदिर में कहीं पर सलीब नजर नहीं आता। लेकिन मसीहियों का चिन्ह, पवित्र चिन्ह, सिंबल क्रॉस कहते हैं। ये क्रॉस पवित्र नहीं था, ये क्रॉस पवित्र नहीं था। ये क्रॉस शापित लोगों को चढ़ाने के लिए, मारने के लिए उपयोग किया हुआ शापित वस्तु था। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? एक क्रॉस उसको चढ़ाया जाता है, इसके ऊपर जो चोर, डाकू, लुटेरे, गुनहगार, अपराधी, हत्यारा होते उनको चढ़ाते हैं। यीशु के दाहिने ओर कौन था? पवित्र व्यक्ति था। बाएं ओर कौन था? पवित्र व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, अच्छा मनुष्य थे वो लोग? नहीं है। कौन है वो लोग? चोर है वो, शापित है, गुनहगार है, अपराधी है। इसलिए सरकार ने उनको मारने के लिए इस जरिए को चुना है कि उन्हें सलीब के ऊपर, हम पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था में, अगर कोई शापित है उससे क्या करते हैं? उसके बालों को लटकाकर, उससे बालों से लटकाकर पेड़ के ऊपर टांग देते थे। पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा कि अबशलोम नाम के का दाऊद का बेटा होता है, अबशलोम उसका नाम है। उसके लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और अपने घोड़े के ऊपर होकर जा रहा था। अबशलोम ने बहुत गलत जीवन जिया है, अपना पिता को बहुत दुख दिया है, अपमानित और लज्जित कामों को उसने किया था। उसका अंत बहुत ही भयानक होता है, श्रापित होता है। वो घोड़े के ऊपर एक पेड़ के नीचे से जब जाता है, घोड़ा उछल गया। जब घोड़ा उछला तो वो और भी उछल गया। उछल कर इसके बाल पेड़ से लटक जाते हैं, वहां का वहां मर जाता है, वहां मर जाता है वो। अगर कोई श्रापित मनुष्य होते हैं, उनको पेड़ के ऊपर इस तरह से लटकाया जाता था। उस पेड़ को रोमी सम्राट ने, रोमी साम्राज्य के समय उस पेड़ को क्रॉस का आकार दिया है। पहले क्रूस पर चढ़ाने का या पेड़ पर चढ़ाने का मतलब सिर्फ पेड़ पर चढ़ाया जाता था, लेकिन उससे बाद में क्या किया? पेड़ को काटकर उस पेड़ के 2 टुकड़े करके, एक सीधा और एक आड़ा लगाते हुए उसे क्रॉस के जैसा बनाए हैं। एक तर्क ऐसी होती है कि यीशु मसीह इस तरह से नहीं मरे हैं, वरन इस तरह से मरे हैं, क्योंकि पेड़ का जो चिन्ह है, पेड़ का जो चिन्ह वो सीधा पेड़ होता है, लेकिन हम जो इसका रूपांतरित भाग देखते हैं वो एक क्रॉस जैसा दिखाई पड़ता है। एक स्ट्रेट और एक क्रॉस दिखाई पड़ता है, एक वर्टिकल और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल दिखाई पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह को ऐसे दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? यीशु मसीह के दोनों हाथों में कीले ठोके गए। सच्चाई यह है कि यीशु मसीह के दोनों पांवों में कीले ठोके गए हैं। एक पांव में कील नहीं ठोका, एक हाथ में कील नहीं ठोका उनको, दोनों पांव में। अब हम क्रॉस का ऐसा सिंबल ले या फिर क्रॉस का सीधा सिंबल ले, लेकिन 3 व्यक्ति वहां पर हैं, 3 व्यक्ति वहां पर हैं। एक व्यक्ति अपना मन को फिराता है, पश्चाताप करता है। दूसरा अपना मन नहीं फिराता है। तीसरा यीशु मसीह को मन फिराने की जरूरत नहीं है। 2 अपराधी थे, 2 गुनहगार थे। सरकार की दृष्टि में उन्होंने अपराध किया, परमेश्वर की दृष्टि में भी उन्होंने पाप किया है। वे गुनहगार हैं। उनको चढ़ाने का वो जगह गुलगुथा, जिसे खोपड़ी का स्थल कहते हैं। खोपड़ी का स्थल, स्कल मतलब कपालम कहते हैं उसे तेलुगु में। खोपड़ी का स्थल कहते हैं, उसे शापित जगह कहते हैं। अगर किसी को मारना है, किसी को पत्थरवाह करना है, किसी को क्रूस पर चढ़ाना है, उसे गांव से लेकर, यरूशलेम से लेकर, राजधानी से लेकर गुलगुता तक लेकर जाते हैं। गुलगुता तक ले जाने के बाद वहां पर उससे मारते हैं। उसका प्राण यहां पर जाने नहीं देते। उसका प्राण यहां पर नहीं जाना चाहिए। उसका प्राण कहां जाना चाहिए? गुलगुता में जाना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लेकर गए। अभी देखिए, पहला जहां से उन्होंने यात्रा आरंभ किया था, यरीहो, वो शापित है। दूसरा जिस वाहन को उन्होंने उपयोग किया था उसको भी शापित पशु कहते हैं। तीसरा जिस जगह पर वे जा रहे थे, गुलगुता, वो शापित जगह है।
चौथा जिसके पर वो मारे गए हैं वो श्रापित एक वस्तु है, वो श्रापित एक वस्तु है। क्रॉस इज नॉट अ होली सिंबल ऑफ क्रिश्चियन। क्रूस मसीही लोगों का पवित्र चिन्ह नहीं है, वो पवित्र चिन्ह नहीं है। लेकिन क्रूस के पर मारे जाने के बाद, वो कब्र में जाने के बाद, उस कब्र में से बाहर पुनरुत्थान होने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह, वो धर्मी, वो सच्चे, वो पवित्र और पुनरुत्थान हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु बनते हैं। केवल वो पवित्र है और कोई पवित्र नहीं है। केवल वे ही पवित्र है और कोई पवित्र नहीं है। परमेश्वर ने किसी को पवित्र नहीं ठहराया, सिर्फ अपने पुत्र को। इसलिए योग्यता की जरूरत पड़ती है। आराधना करते समय, गीतों को गाते समय मैंने इसलिए कहा था कि योग्यता प्रभु यीशु मसीह ने कमाया है। आराधना करने का, आराधना को प्राप्त करने का, उपासना करवाने की योग्यता प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया है। केवल वो ही प्रभु यीशु मसीह एक योग्य हैं जिनके सामने हमारे सिर झुकते हैं, जिनके सामने हमारे हाथ उठते हैं, जिनके सामने हमारे घुटने टिक जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप ही प्रभु हैं, आप ही उद्धार करता हैं, आप ही मसीहा हैं। और अंतिम ये 4 जगह पर यीशु मसीह शापित यरीहो से, शापित गधे के पर, शापित गुलगोथा, शापित क्रूस के पर, शापित मानव जीवन को, शापित मानव जीवन को। वास्तव में प्रभु ने मनुष्य को श्राप नहीं दिया था, अधेन के बगीचे मनुष्य को श्राप नहीं दिया था, लेकिन उसका असर धरती के पर का शाप, इस पृथ्वी के पर, इस ब्रह्मांड के प्रकृति के अंदर का जो शाप है वो सीधा मनुष्य के पर आ पड़ता है। इसलिए मनुष्य मर जाता है। ये धरती संभाल नहीं सकती है, ये धरती संभाल नहीं सकती है, मनुष्य मर जाता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हमारे यहां पर एक किचन में एक रेफ्रिजरेटर है जो काम करता है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता, लेकिन हमारे वस्तुओं को ज़्यादा दिन नहीं रोक पा रहा था। वो हमारे वस्तुओं को ज़्यादा दिन वो नहीं रोक पा रहा था। उसके अंदर रखने के बावजूद वस्तुएं खराब हो रही थी, इसलिए हमने एक और लिया है ताकि उसके अंदर वस्तु लंबे समय तक रहे। जहां यहां पर 4 दिन रहते हैं, वहां पर 40 दिन के ऊपर रहते हैं। उसकी क्षमता बढ़ चुकी है। मनुष्य को धरती जितना चाहे, जितना भी चाहे, 120 वर्ष से आगे नहीं ले जा सकती है। 120 वर्षों में भी 60-70 आने के बाद बेकार कर देती है। उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रखती है। उसे बेकार करके उसे वैसी पड़े उसे खत्म कर देती हैं। लेकिन जो नई आकाश में, जिस नई धरती के पर हम लोग जाने वाले हैं, उस धरती में इतनी क्षमता है, इतनी सामर्थ्य है कि वहां का जो जीवन है अनंत जीवन है। वहां का जो जीवन है वो खत्म नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर एक नई सृष्टि को बना रहे हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने जब बनाते सृष्टि को बनाया था, इसी तरह बनाया था, लेकिन मनुष्य अपने गलती से, अपने पाप से मृत्यु को लेकर आता है। इसलिए धरती को लिमिट रखा गया है। आदम के समय में, नूह के समय तक एक लिमिट चल रही थी। लिमिट कितनी थी? 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष, 900 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष। लेकिन नूह के जल प्रलय के बाद में, उस प्रलय के बाद में उम्र पूरी तरह से घट गई, बिल्कुल घट कर मनुष्य की उम्र, अधिकांश उम्र जो थी वो 120 तक चली गई है। इससे पहले हम 60 साल की उम्र में जवानी को देखे हैं, 100 साल की उम्र में जवानी को देखे हैं, 30 वर्ष, 300 वर्ष की उम्र में भी हमने जवानी को देखा है। आप जानते हैं नूह के बच्चे, नूह अपने बच्चों को लेकर नाव में जब गए थे, उनकी उम्र कितनी थी? नूह के बच्चे शादी किए हैं, उनका संतान नहीं हुआ है। तो धरती के ऊपर जो उम्र है वो घट कर कितने में आ गए हैं? 120 में आ गए हैं। लेकिन 33.5 में ये मनुष्य संसार ने यीशु मसीह की उम्र को घटा दिया। यीशु मसीह की उम्र को घटाकर उन्होंने 33.5 वर्ष कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सलीब के पर, मेरा जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया है, मेरा काम
पूरा हो चुका है। जिस काम के लिए मैं यहां पर आया था वो पूरा हो चुका है। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़कर अपनी आत्मा पिता के हाथ में दे दिया है। किसके लिए यीशु मसीह सलीब के ऊपर गए? किसके लिए यीशु मसीह सलीब के ऊपर? हम अच्छे लोग हैं? अच्छे लोग हैं? नहीं है। हम अधर्मी लोग हैं, हम पापी हैं, हम झूठे हैं, हम गलत लोग हैं। लेकिन इन पापियों के लिए ही यीशु मसीह सलीब के ऊपर जाते हैं। बाकी भागों को मैं संडे बताऊंगा। इन पापियों के लिए यीशु मसीह सलीब के ऊपर मारे जाते हैं। शापित यरीहो से, शापित गधे के ऊपर, शापित गुलगता तक, शापित क्रूस पर, शापित मनुष्य के लिए, शापित मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करते हैं। यीशु मसीह अभी गधे के ऊपर उतर गए, गधे के ऊपर उतर गए। कौन सा दिन उतरे यीशु मसीह गधे के ऊपर? संडे। कौन सा दिन चढ़े? संडे को चढ़े हैं। शाम होते होते यरीहो तक गए हैं, उसके बाद में उतर गए हैं। जब जा रहे थे यीशु मसीह के चेलों ने अपने वस्त्र निकाले, रास्ते में डाल दिया। और कुछ लोग जाकर खजूर के टहनियों को तोड़कर लाना शुरू कर दिया। वास्तव में शुरुआत किससे हुई मालूम है? किससे? वस्त्रों से। शुरुआत हुई है वस्त्रों से। यीशु मसीह के चेले जाकर अपने वस्त्र निकालकर राह में बिछा दिए। गधा उनके ऊपर जा रहा था। ऐसे लोग, बहुत से लोग आए, वस्त्र बिछाते चले गए, गधा उसके ऊपर चलता गया था। उसके बाद में कुछ लोग जाकर खजूर के टहनियों को लेकर आए। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी थी कि खजूर के टहनियों को लेकर वो होसन्ना होसन्ना कहते हुए उनकी जय जयकार करते पीछे जाएंगे। उससे पूरा करने के लिए इसे पाम संडे नहीं कहते हैं, इसे क्लोक संडे कहना चाहिए। क्लॉक नहीं है, क्लोक, CLOAK के। क्लोक का मतलब ऊपरी वस्त्र। शुरुआत हुई थी किससे? ऊपरी वस्त्रों से। आज कोई अपने वस्त्रों को नहीं बिछाएगा। आज जुलूस निकलती है तो कभी कार में निकलती है, कभी जीप में निकलती हैं। कौन मनुष्य अपना कोट निकाल कर बोलेगा कार इसके ऊपर से चलाओ? नहीं उतारेंगे। ओके, सो प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार होकर हमारे लिए, यीशु मसीह संसार में आए भी हमारे लिए, मारे गए भी हमारे लिए। कितना दिन दुख उठाया यीशु मसीह ने? कितना दिन दुख उठाया यीशु मसीह ने? एक ही दिन। लेंटन डेज कितने दिन होते हैं? लेंटन डेज 40 हम मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि वास्तव में लेंटन डेज नहीं है। वास्तव में लेंटन डेज नहीं है। हमारे मई महीने में हमारा होली स्पिरिट फेस्टिवल चलने वाला है। चलेगा, कुछ दिन चलेगा। कब तक? जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मान लेते कि मैं यहाँ से चला गया, कोई और मेरी जगह पर आए हैं, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, उसके बाद वो बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि वो कहेगा तो बाइबल में नहीं है। हमने शुरू किया ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें। हमने शुरू किया ताकि हम मिलकर पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करें, अभिषेक को प्राप्त करें। हमने शुरू किया, हम आगे बढ़ा रहे हैं। साल में एक बार 21 दिन हम लोग इसके लिए खास रखे हैं। हमारे साल अलग अलग चलते रहता है, लेकिन हम लेंटन डेज को नहीं मानते, 40 डेज को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो है नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाए, हमें दुख उठाने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं? वे खुद दुख हो जाए, उदास हो जाते हैं, वे खुद दुखी हो जाते हैं। बर्थडे है, उसके अंदर कैंसिल, पार्टी ईस्टर के बाद बोलते हैं, शादी नहीं करेगा। अगर कोई बाय चांस उसमें मर भी गए हैं, उसका अगर मेमोरियल डे बनाना होता है, जो 10वां 12वां 13वां जो भी बनाते हैं, उसमें भी एकदम शांत बनाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। कोई एनिवर्सरी हो, कोई बर्थडे हो, वो लोग बोलते हैं ईस्टर से पहले, जैसे कैलेंडर आता है बोलते हैं लेंट डेज में तो नहीं आ रहा ना मेरा बर्थडे। कोई फरवरी 29 को जो जन्मा है वो कहता है कैलेंडर देख रहा, इस साल मेरा नहीं है, 4 साल के बाद आएगा। ओके, तो लेंटन डेज मीन्स, लेंदन डेज मतलब लंबा दिन। लंबा दिन होता है समर में। दिन समर में, गर्मियों के समय
लंबा होता है, इसलिए सूरज जल्दी बाहर आता है और देर से सोता है। जल्दी जाग उठता है और देर से सोता है। और ठंड के मौसम में उसे भी ठंड लगती है, इसलिए वो आता नहीं है। ठंड के मौसम में वो लेट आता है और जल्दी चला जाता है। दिन छोटा होता है, कुछ करना है तो क्या करे। प्रभु को धन्यवाद, पिछले 10 सालों में इतने लाइट्स आए। अभी भी कुछ जगहों पर लाइट्स नहीं है बाहर। उससे पहले हम टॉर्च लाइट डालकर घूमते थे, कहीं पर भी जाना है। हर किसी के घर पर टॉर्च लाइट, हर किसी के घर पर कैंडल, हर किसी के घर पर इमरजेंसी लाइट। आज उन सब की जरूरत नहीं है। इसलिए लेनदेन डेज जब होती हैं, फसल काटने के बाद एक और फसल के लिए समय है। तुरंत खेत में बीज नहीं बोते हैं। फसल काट चुके हैं, एक और फसल के लिए समय है, बीज बोने का समय है। इसलिए क्या करते हैं, चलो बीज बोने से पहले हम सब लोग उत्सव मनाएंगे, चलो परमेश्वर की स्तुति करेंगे, चलो हम आराधना करेंगे, चलो। ऐसा 40 दिन के लिए वे लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते थे। लेकिन उससे क्या कर दिया बाद में, यीशु मसीह के क्रूस के दुख उठाने के साथ में जोड़ते हुए उसे कष्ट के दिन, दुख के दिन कहते हुए उसे जोड़ दिए हैं। लेंटन डे सिर्फ एक प्रेयर का डे है। इससे यीशु मसीह के क्रूस से, यीशु मसीह के मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। संबंध संसार ने जोड़ा है। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, जो सही है उसे सही कहना चाहिए। हम क्या करते हैं, मनाते स्मरण करते हैं। हम क्या करते हैं, मनाते स्मरण करते हैं। हम स्मरण करने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। एक पाम संडे है ये, जिसे हमने स्मरण किया 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए इस यात्रा को लिए हैं, सारी भविष्यवाणी को, सारी याद वचनों को पूरा करने के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह कब्र में है क्या, सलीब के ऊपर है क्या, कहाँ पर है अभी, स्वर्ग में। और कहाँ पर है, हमारे बीच में। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर होते हैं, मैं उनके बीच में रहता हूँ, मैं उनके बीच में रहता हूँ। हालेलुया। हम दुख नहीं मनाते हैं, हम खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर निवास करते हैं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में है, हमारे साथ में है। वो परमेश्वर हमें छोड़कर नहीं गए हैं, और वो परमेश्वर कब्र में नहीं है, वो जी उठे हैं। आप पुकारेंगे, आपके बीच में आएंगे। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ वो परमेश्वर आपके साथ साथ चलेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन बातों को स्मरण रखें और इन बातों के आधार पर अपने जीवन को चलाएं। सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। आप में से कोई भी एक जन किसी भी भाषा में प्रार्थना करें।